कहता है कोई कहानी सुनता है, कोई किस्सा सुनता है, कोई लतीफा सुनता है, कोई कॉमेडी सुनता है। कहानी सुनने वाली कौम कहानी सुन रही है, कॉमेडी सुन रही है, खुराफात और वाहियात में गुम हो गई है। कुरान कौन सुनेगा, हदीस कौन सुनेगा, फर्ज कौन सुनेगा, जो हमारी जिंदगी की जरूरी बात है वह कौन सुनेगा। हम तो खुराफात खेल तमाशे में गुम हो गए, और खेल तमाशे वाली बातें जो आप पसंद करना चाहते हैं वही हमारे जैसा मौलवी वही बातें आपको बताता है, ताकि एक घंटे में लहरा दें और हवा में मदरसा को उड़ा दें और अपना टका लें और चल दें। कौन बोलेगा नमाज की बात, कौन सुनेगा नमाज की बात, कौन बोलेगा गुनाहों से बचने की बात, कौन गुनाहों से बचने के बारे में सोचेगा। उसको तो दोबारा कोई बुलाएगा नहीं, क्योंकि ये मौलवी फर्ज नमाज हज ज़कात के बारे में बोला, मजमे में रंग नहीं चढ़ा, नारा नहीं लगा, मजा नहीं आया। ये तो बोला नमाज पढ़ो, नमाज के बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। कौन इस जमाने में नमाज पढ़ता है? इसीलिए महफिल जब नहीं जमी तो दोबारा इसको मत बुलाओ, जैसे तुम वैसे तुम्हारा खतीब हो जाता है। बल्कि उलमा की जिम्मेदारी है पब्लिक की पसंद का ख्याल ना करे, खुदा की पसंद का ख्याल करे। अल्लाह को क्या पसंद है, मुस्तफा को क्या पसंद है, शरीयत को क्या पसंद है, शरीयत की बात करे, खुराफात का खात्मा हो जाएगा। अगर आपने खुराफात और वाहियात को लिया तो फिर शरीयत ना बयान करने वाला कोई होगा और शरीयत ना सुनने वाला कोई होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को फर्ज और नफल को नफल समझने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग आखिर तक बैठेंगे नहीं बैठेंगे? आप लोग आखिर तक बैठेंगे? तकरीर सुनेंगे सारे लोग? तकरीर करूं मैं आपके सामने, अहले बैत की फजीलत बयान करूं आपके सामने? अगर बयान करूं तो हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब बातें हो गई। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि यह लोग मेरा जिक्र करने, जन्नत मांगने, जहन्नम मांगने के बाद यह लोग क्या कर रहा था? का इलाही, यह लोग जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, जन्नत की भीख मांग रहे थे। अल्लाह कहता है फरिश्तों तुम गवाह रहो कि मैंने सबको माफ कर दिया है। फशहदू, फरिश्तों गवाह रहो कि मैंने उन सबों को बख्श दिया। कौन? जो सिर्फ मुझे याद करने के लिए एक जगह जमा हुए थे, मैंने उनको माफ किया। फरिश्ता कहता है ये इसी जुमले को कहने के लिए मैंने इतनी लंबी हदीस का सारांश बयान किया है। जरा गौर से सुनिए। जलसा कराने से क्या फायदा है, क्या हो गया कि ये सब सारी बातें चूंकि उजड़ी हुई कौम की उजड़ी हुई बातें, हम लोग चूंकि आज उजड़ी हुई कौम है साहब, यहूदी, नसरानी, बुत परस्त, जैन, बौद्ध, हिंदूज, ये सारे के सारे जिसका अकीदे और अमल के एतबार से इस्लाम से कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। कोई जंगल, कोई चुचंदर, कोई बंदर, कोई आसमान, कोई जमीन, कोई सूरज, कोई चांद, कोई गिलहरी, कोई सांप, सबके सामने सर टेक रहा। ये वाहिद कौम है कौम मुस्लिम, उम्मत मोहम्मदिया, जो न सूरज, न चांद, न जानवर, न हाथी, न बैल, न घोड़ा, न पत्थर, न समंदर, न नदी, न नाला, सिर्फ एक खुदा के सामने अपनी पेशानी झुकाती है कौम। इसका मुकाबला कोई कौम नहीं कर सकती। जलील हो गए तुम बंदरों, छुछंदरों, सांपों, गिलहरियों, चूटियों, नदियों, नदी के धारों के सामने पेशानी टोककर, हाथ जोड़कर। कौम मुस्लिम का फकीर जो भीख मांग के खाता है, किराए के घर में रहता है या फुटपाथ पे सोता है, लेकिन कभी वो किसी सूरज को नहीं बोलता तू खुदा है, चांद को नहीं बोलता तू खुदा है, किसी पत्थर को नहीं बोलता खुदा है। वो कहता भीख मांग के खाऊंगा मगर खुदा तो एक ही है, एक है खुदा। तो इसकी सोच दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर जो पत्थर के सामने घिघिया के रोके भीख मांगते हैं, उन खरबों लोगों से आला सोच है उस फकीर की जो किराए के घर में रहता है, हाई थिंकिंग रखता है। मुसलमान सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग रहता है। ये सिंपल, गरीब रहे, किराए के घर में रहे, सोच इसकी आला होती है कि मखलूक को खुदा नहीं समझती, खालिक के सामने सजदा रेज होती है ये कौम। जिस कौम की अजमत इतनी बड़ी है, आज हमारी बदअमली ने मुझको कहीं का नहीं छोड़ा। हमको हमारी सोच उजड़ गई, हमारे अमाल उजड़ गए, हमारे जलसे उजड़ गए, हमारी मस्जिदें उजड़ गई, हमारा मदरसा उजड़ गया जो तालीम का सबसे बड़ा मरकज था। मदरसा अमीरों बादशाहों के बच्चे जहां पढ़ते थे, आज वहां चंद गिनती के गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। मालदारों का कोई बच्चा मदरसे में पढ़कर वो आलिम नहीं बनना चाहता। जो मदरसा ही सबसे आला दर्जा है,
जहां पढ़ने वाले को नाइबे रसूल, आलिम को नाइबे पैगंबर बोला जाता है। अब 1000 बीघा जमीन में खरीद लूं, अरबपति कहला सकता हूं, नाइबे पैगंबर नहीं। नाइबे पैगंबर वो है जो आलिम रब्बानी होता है। मगर कोई नहीं चाहता कि मैं नाइबे पैगंबर कह रहा हूं। मदरसा उजड़ गया, पकड़ पकड़ के बच्चों को गरीबों के यहां से लाया जाता है, तब मदरसा चलाया जाता है। स्कूल में नो एडमिशन का बोर्ड लगा हुआ है, अब जगह नहीं है, 10,000 बच्चे हैं, फुल है एडमिशन। अब स्कूल फुल है, जिस तरह होटल फुल है, जिस तरह साहब वहां पर सिनेमा हॉल फुल है, उसी तरह स्कूल फुल चल रहा है, नो एडमिशन। अब अगले साल अब आप लाइन में लगे हुए हैं। मदरसे में साल भर एडमिशन होता है, क्योंकि बच्चा ही नहीं है। जो भी बच्चा आ जाए गनीमत है, चाहे शाबान के पहले हफ्ते में आ जाए, चाहे रजब के आखिरी हफ्ते में आ जाए, कुछ भी हो जाए, मगर सब एडमिशन ओपन है, एडमिशन खुला हुआ है साल भर, क्योंकि बच्चा ही नहीं है और वह एडमिशन फुल है। इसी से समझ सकते हैं कि इस कौम की उजड़ी हुई हालत क्या है। अब अल्लाह ताला क्या फरमाता, फरिश्ते कहते हैं इलाही सबको तो तू बख्श दिया, एक बंदा ऐसा था महफिल में जो तुझको याद करने के लिए ही नहीं आया था, बल्कि वह किसी दूसरे काम से रास्ते से जा रहा था, देखा चंद लोग बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो वह भी उस महफिल में शरीक हो गया। मकसद नहीं था वहां आना, दूसरे काम से जा रहा था, मगर देखा चंद लोग बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तो वह वहां बैठ गया। तो अब हदीस का वो आखिरी जुमला सुनिए। अल्लाह कहता है ला के मुझको याद करने वाले लोग इतने खुश नसीब हैं कि ला यशका जलीसुहुम, जो उसके पास बैठ जाए वह बदनसीब नहीं होता है। अल्लाह समद, कोई आने वाला सड़क से गुजर रहा है, देखा मौलाना कुछ बोल रहा है, वो आके बैठ गया, जबकि जिक्र करने की नीयत से वो घर से नहीं आया था। देखा चंद लोग बैठकर अल्लाह अल्लाह करते हैं तो बैठ गया। तो जब उसकी बख्शिश हो सकती है, तो जो जिक्र के इरादे से महफिलों में आता हो, आखिर तक रहता हो, उसका क्या आलम होगा। इसलिए एक कौम मुस्लिम ये मत बोल के जलसा कराने से क्या होगा, इसे अल्लाह के जिक्र की मजलिस समझ और इस मजलिस को अपने गुनाहों की माफी के लिए गनीमत समझ। हो सकता है आज तक तू मुत्तकी नहीं बन पाया, हो सकता है आज की मजलिस या जो भी मजलिस तेरे सामने हो, या सोच कर वहां शरीक हो जा। मुमकिन है कि आज का खिताब मेरी जिंदगी का रुख मोड़ दे, आज की तकरीर मेरी सोच बदल दे, मैं अपनी जिंदगी में यू टर्न ले लूं। बस परसों से आदमी तौबा कर रहा था, तौबा पे कायम नहीं रहता था, हो सकता है आज की तौबा हमारी जिंदगी दुरुस्त करने के लिए काफी हो जाए। इस नुक्ते नजर से अगर जलसे को आप देखेंगे, कभी नहीं बोलेंगे कि जलसा कराने से क्या फायदा है। जहां करोड़ों रुपए शादी में बर्बाद हो रहे हैं, करोड़ों रुपए शादी ब्याह की गलत और घिनौनी रस्म और रिवाज में खराब हो रहे हैं, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। क्रिकेट का तमाशा करवाने, नाच करवाने, कव्वाली करवाने, साहब हारमोनिया तबला बजा के औरत और मर्द का मुकाबला करवाने की बातें लोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। शादी ब्याह में फजूल खर्ची, डीजे बाजा पटाखा, इसके बारे में कोई नहीं बोलता। साहब गरीब की बेटियां पड़ी हुई हैं, मालदार खरबों रुपए पानी की तरह शादी में बहा रहे हैं, यहाँ गरीब कैंसर से पीड़ित होकर मर रहे हैं, इलाज करवाने के लिए हमारे पास सोसाइटी में पैसे नहीं है और पानी की तरह पैसे बहाने के लिए पैसे है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। अब बस एक जलसा ले दे के रह गया है, जहाँ 1-2 घंटा अल्लाह का जिक्र होता है, हदीस कुरान सुनाया जाता है, नारे तकबीर लगाया जाता है, कलमा पढ़वाया जाता है। जहाँ तुम्हारे दरवाजे पे कोई नहीं जाता दीन सीखने के लिए, तुम यहाँ आते हो, इसी बहाने 50-100 लोग बैठ करके दीन सीख लेते हैं। वरना होना तो ही चाहिए था कि जो मौलवी के दरवाजे पे भीड़ लगी रहे, मौलाना के दरवाजे पे 100 आदमी बैठे रहे, हदीस सुना दे मौलाना, कुरान की आयत सुना दे, जन्नत जाने का तरीका सिखा दे। ये दुनिया की सारी चीजें जलील हैं, उसके लिए नहीं बल्कि जन्नत का नुस्खा बता दे। मगर नेताओं के दरवाजे पे भीड़ है, दारोगा के दरवाजे पे भीड़ है, झूठ बोलने वालों के दरवाजे पे भीड़ है। ये जन्नत का रास्ता दिखाने वाले का दरवाजा सन्नाटा है, उसका चचेरा भाई चिढ़ रहा है, उसका अपना खास भाई
जल रहा है, उसके अपने रिश्तेदार चिढ़ रहे हैं, कोई नहीं आता, सलाम तक नहीं करता। यहां तक कि एहसास कमतरी के शिकार हो गए मौलाना। वो अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाना चाहते कि जो हश्र मेरा हो रहा है यही हश्र मेरे बच्चों का होगा। मस्जिदों से लोग निकाल रहे हैं, मदरसों से लोग निकाल रहे हैं। एक मजदूर को, लेबर को लोग निकाल नहीं सकता, उसके लिए लेबर कोर्ट है, मगर आलिमों को निकालने की धमकी देता फटी जेकत का रिक्शा चालक, और हम कुछ नहीं कर सकते उसके खिलाफ। इसलिए मौलाना अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाता कि मैं दर दर की ठोकर तो खा ही रहा हूं, कभी ये मदरसा, कभी वो मस्जिद, कभी वहां, मैं अपने बच्चे को जलील होने नहीं दूं। इसीलिए वो अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज का रुख करता है। कम से कम अंग्रेजी जान लेगा, किसी फैक्ट्री में मुंशी बन जाएगा, मुंशी बन के 10-20 हजार रुपए महीना कमाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, 50 हजार महीना कमाएगा, इज्जत से रहूंगा। हमारी हरकतों ने आलिम बनने के दरवाजे को बंद कर दिया है। वो गरीब, वो मिस्कीन जिसके पास पैसे नहीं है बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए, वही उसी का उस कुंद जहन बच्चा, उसी का बोधा बच्चा, उसी का नाकिस और नाकारा बच्चा मदरसे में भरा पड़ा है। कोई काम नहीं मिला, कम से कम अजान दे देगा, कम से कम ट्यूशन पढ़ा लेगा, कम से कम दूसरों के घर में सूरह बकरा जाके पढ़ लेगा, 10 पैसा कमा के अच्छा कपड़ा खा के। जो माँ घर में पोछा लगाती है, ये माँ तो पोछा लगने से रुक जाएगी। बस जिसकी सोच इतनी ही है, अजान दे दें, मस्जिदों में जाके पोछा, जाके ट्यूशन पढ़ा लें। कुछ कौन पढ़ेगा बुखारी, कौन पढ़ेगा मुस्लिम, कौन पढ़ेगा नहव, कौन पढ़ेगा, सब दिमाग चाहिए। बस थोड़ी सी उर्दू हमारी शरीयत पढ़ ले, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाए, ताकि मेरी माँ जो मजदूरी कर रही है उसको मैं रोक दूं। ऐसे लोग क्या हक बोलेंगे, क्या लोगों को दीन समझाएंगे जिसकी सोच इतनी है कि माँ का पोछा छोड़वा के 5,000 रुपए घर में देकर मिट्टी की दीवार बदल के पुख्ते की ईंट दे दे। वो पढ़ने के बाद सारी तवज्जो उसी पे रहेगी कि मेरी हालत कैसे सुधरे, मेरे बाप मजदूरी कैसे छोड़े, मेरी माँ पोछा कैसे छोड़े, मेरे घर में अच्छा बर्तन कैसे आए, अच्छी चटाई कैसे आए, अच्छी कुर्सी कैसे आए। उसी नोक पलक दुरुस्त करने में सारी जिंदगी गुजर जाएगी। अरबपति का बेटा, न खरबपति का बेटा, जमींदार का बेटा, इंजीनियर का बेटा, मास्टर का बेटा, जिसका बेटा अगर मस्जिद में नौकरी नहीं भी करेगा तो 50 बीघा जमीन है, उसकी आमदनी से आराम से खा पी लेगा और बिल्कुल बेफिक्र होकर, निडर, न किसी नेता के दबाव में आएगा, न किसी जमींदार के दबाव में आएगा। वह हक बोलेगा मस्जिदों में कि ज़ानी जहन्नमी है, शराबी जहन्नमी है, सूदखोर जहन्नमी है। यह हक बोलने की जुर्रत कौन करेगा? वही जिसको पब्लिक के पैसे की जरूरत नहीं होगी, जिसको जगह छूने का सदमा न होगा। इसलिए गरीबों का बच्चा अगर मौलवी बना, दीन का उतना काम नहीं होगा जितना एक खुशहाल घराने का बच्चा बोलेगा, आलिम होगा, वह हक बोलेगा, निडर होके बोलेगा, बुराइयों की मजम्मत करेगा। लोग उसके डर से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अगर हम गरीब बोले तो हमें हटाने की बातें लोग करेंगे। इसलिए खुशहाल बच्चा जब आलिम बनता रहेगा तो आलिम की हैबत भी दिल में पैदा होगी और हक बोलने की जुर्रत भी पैदा होगी। इसलिए ए जमींदारों, अपने बच्चों को आलिम बनाओ। ए खुशहालो, अपने बच्चों को आलिम बनाओ। अपने बच्चों को 10 बीघा जमीन दे दे और कह देना किसी मस्जिद में इमामत की नौकरी नहीं करनी है। यह 10 बीघा जमीन को मेहनत से उपजाना, उसका पैसा खाना। 10 बीघा जमीन बहुत है इस जमाने में। यहाँ तो एक बीघा जमीन की कीमत करोड़ों में है और फसल ज्यादा पैदा हो रही। बाकी फ्रीली दीन का काम करो, मस्जिद में 5 टाइम नमाज पढ़ाओ, जुमा के दिन खिताब करो, ताकि कोई मालदार तेरे खिलाफ कोई आंख न दिखा सके, हिम्मत न कर सके, तुझको हटाने की बात न कर सके। बगैर लालच के बोलोगे तो हटाने की बात कोई नहीं करेगा। यहाँ हटाने की बात इसीलिए होती क्योंकि मेरी रोटी रोजी उससे जुड़ी होती है। इसीलिए कहता है कि मैं इसको हटा दूंगा तो इसकी रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। अल्लाह ताला हमारे मालदारों, खुशहालों, जमींदारों को अपने बच्चों को आलिम बनाने की तौफीक अता फरमाए। तकरीर थोड़ी मेरी से तवील हो जाएगी, मगर थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं दिल खोल के आपके सामने बात कर रहा हूं। आप लोग भागेंगे तो नहीं? आप लोग तकरीर शुरू मैं अब थोड़ी देर में करने वाला हूं। अभी एक बात जो मेरी इनकम्प्लीट थी उसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूं, फिर तकरीर शुरू करूंगा मुफ्ती साहब, फिर मैं तकरीर शुरू करूंगा। अभी तमहीद खत्म हो गई, बस एक तमहीद और रह गई है, उसको कंप्लीट कर देता हूं, फिर उसके बाद तकरीर शुरू करता हूं। वह तमहीद क्या रह गई है? वो रह गई है कि आज जलसा कराने के बाद
आपस में लड़ जाना, मदरसा खोलने के बाद लड़ जाना, हज से वापस आने के बाद पहले से ज्यादा गंदा हो जाना, पहले हज से वापस आने के बाद ज्यादा हरीस और लालची हो जाना। चूंकि वहां जाके इबादत तो किया नहीं है, बहुत गर्मी है, बहुत परेशानी है, गर्मी है, बच्चा को फोन से बोला आप क्या करें, जल्दी दुआ करो, ये टाइम 10 दिन का खत्म हो जाए, फ्लाइट का डेट आ जाए, जल्दी से घर आ जाए, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। नेक लोगों ने इस 40 दिन के हज के दौरान 5 खत्म कुरान कर लिया। नेक लोगों ने 70 तवाफ कर लिया। इसी गर्मी में 70 तवाफ करने वालों को जन्नत की बशारत है। वह 70 तवाफ कर लिया, 3, 4, 5 खत्म कुरान कर लिया, 1 लाख बार दुरूद मदीने में सरकार के पास जाके पढ़ लिया। और ये फोन करके गर्मी बहुत ज्यादा है, मन नहीं लग रहा है। मन मदीना में नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? नेपाल बता दे, मदीना में नहीं लगेगा तो कहाँ मन लगेगा? नेपाल में मन लगेगा? इस उजड़े दयार में मन लगेगा? हिंदुस्तान के बुतखाने में मन लगेगा? कहाँ मन लगेगा? इसका मतलब है तू बेकार चला गया था, तुझको तो चाहिए वही उजड़ा हुआ मैखाना, तू चला गया काबा मदीना, तुमको तो गलती से तुम चला गया, मन नहीं लग रहा है। वो वहां से आने के बाद पहले से ज्यादा बिगड़ जाता है, उसका चेहरा काला हो जाता है। क्यों? नीयत अगर खराब हुई तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। जलसा कराने वालों को नीयत पाकीज़ा रखनी पड़ेगी, हज करने वालों को नीयत पाक रखनी पड़ेगी। इसलिए कि हदीस में आया है कि इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम। Allah does not see your face, Allah does not see your wealth, but Allah sees your heart, Allah sees your intention, Allah sees your deeds, Allah sees your action। अल्लाह तुम्हारी सूरत, तुम्हारा माल नहीं देखता, तुम्हारी नीयत, तुम्हारे अमाल को देखता। नीयत अगर खराब रही तो जलसे का फैज नहीं मिलेगा, उल्टा यही जलसा दंगे का जरिया हो जाएगा, मारपीट का अड्डा हो जाएगा। मदरसा कायम करने का फायदा नहीं मिलेगा, उल्टा मदरसा कायम भी करो, भीख भी मांगो, हराम खोरी का इल्जाम लेकर के रहो। 2-4 साल तक सब्र हुआ तो ठीक है, नहीं तो मदरसा बंद करके फिर आम लोगों की तरह हो जाओ। जरा गौर से सुनिए, अब मैं तकरीर का ये चैप्टर बंद करता हूं। जलसा कराने से पहले, मदरसा से पहले, मस्जिद से पहले, हज करने से पहले ये ब्रेन पाक रखिए, अच्छी नीयत, खुदा की खुशनुदी की नीयत रखिए। कयामत के दिन 3 शख्स को सामने लाया जाएगा, एक हदीस, उसकी तशरीह, फिर तकरीर चालू हमारी रहेगी आगे अजमत अहले बैत की फजीलत पर। जो आयत करीम मैंने पढ़ी है, यह तकरीर का चैप्टर मैं क्लोज कर रहा हूं एक हदीस पाक पढ़ के सुना के। जरा गौर से सुनिएगा, 3 आदमी कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर लाया जाएगा। इन्ना अव्वलन नास, लोगों में सबसे पहला आदमी जो अल्लाह के सामने लाया जाएगा, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। तुम ये बता दे कि अल्लाह ने तुझको ताकत दी, जवानी दी, खूबसूरती दी, तुम बिल्कुल हेल्दी बने, तो तुमने इस नेमत का क्या शुक्र अदा किया? वो बोलेगा, इलाही मुझको तूने ताकत दी, मैं तेरी राह में जिहाद किया, कातल तो फी का हत्तस तुशहिद। तो जरा गौर से सुनिएगा, क्या कहेगा वो बंदा? इलाही तूने मुझको ताकत दी, जवानी दी, माल दिया, कुव्वत दी, जवानी दी, तो मैंने तेरी राह में जंग की, जिहाद किया। कातल तो फी का हत्तस तुशहिद, तो मैंने तेरी राह में जिहाद किया, मैंने जंगो जिदाल किया, कुफ्र से मैं लड़ा, यहां तक कि मैं शहीद कर दिया गया। यस, जान ही सबसे बड़ी दौलत है, जान दे दी, हत्तस तुशहिद, तो यहां तक मैं शहीद कर दिया गया। अल्लाह कहेगा, कज़बता, तूने झूठ बोला, तूने झूठ बोला। जान भी दे दें अल्लाह की राह में, खूब सेल्फी चलाओ, खूब अपने पीर साहब की सारी वो तस्बीह, 1000 दाने वाली तस्बीह को वीडियो बना के व्हाट्सएप पे डाल दो, खूब व्हाट्सएप का खेल तमाशा करो। एक नमाज ही छुपी हुई थी, वो भी व्हाट्सएप पे है, एक तस्बीह छुपी हुई थी, वो भी व्हाट्सएप पे है, एक अपने मुरीद को हिदायत छुपी हुई थी, वो भी व्हाट्सएप पे है, एक उम्रा और हज के अरकान छुपे हुए थे, वो भी व्हाट्सएप और यूट्यूब पे डाल दिया। अब वो भी गरीबों को खैरात किया, वो भी व्हाट्सएप पे डाल दिया।
जिन खुशनसीब जन्नतियों का चर्चा हदीस में आया है, क़यामत के दिन अर्श इलाही का साया मिलेगा, उसमें एक खुशनसीब वो है जो दाहिने हाथ से खर्च करे तो बाएं को पता ना चले। ऐसा अब तो यहाँ इधर से साड़ी दी जाती है और उधर से वहां से साहब वीडियो बनाया जाता है और उसको अपलोड किया जाता है ताकि खूब जाए। और वीडियोग्राफी, अपलोड, सेल्फी, तस्वीर का जब तमाशा, उसका खतरनाक अंजाम सामने आया, अब लोग कहते हैं ताजुश शरिया का फतवा ही अच्छा था, अगर उस पे अमल किया गया होता तो ना कोई अजहरी जेल जाता और ना कोई तमाशा होता। तो अब जब खतरात सामने आ गए, अब कहते हैं वह हक वही फतवा है जो ताजुश शरिया का दिया गया हुआ है। वाह वाह वाह। जब पीर साहब ने मस्जिद को स्टेडियम बना दिया, जब पीर साहब ने निकाह की महफिल को साहब वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की महफिल बना दी, निकाह पढ़ा रहा है, 50 कैमरा लगे हुए हैं, 50 मोबाइल लगे हुए हैं। ये पीर साहब ऐसा लग रहा है जैसे कोई पत्रकार हो और 50 न्यूज चैनल वाला उससे इंटरव्यू ले रहा हो। वही हाल पीर साहब का मस्जिद में हो गया। ये हालत देखने के बाद लोग कहते हैं सच ताजुश शरिया ने कहा, ये वीडियोग्राफी, ये फोटोग्राफी जहन्नम ले जाने वाला काम है। अगर उनके फतवे को मान लिया गया होता तो आज मस्जिद का तकद्दुस पामाल नहीं होता। मानना तो पड़ेगा, जो सच है, जो हक है, उसे एक दिन तो मानना पड़ेगा। सब अपनी अपनी दुकान खोले हुए हैं। पाकिस्तान का 10 मौलवी है, सब अपना ऑफिशियल चैनल खोले हुआ है। सज धज के सवर के आना है, अब पीछे से एक म्यूजिक फिट कर देना है और आराम से आधा घंटा बोलना है, अपलोड कर देना है ताकि लोग देखें और माल बनता रहे। उसी तरह हिंदुस्तान में भी कुछ लोगों ने शुरू किया है, अपना सज सवर कर बिल्कुल अपने स्टूडियो में बैठना है, जबरदस्त किस्म का माइक लेना है ताकि कहीं से भी आवाज में कोई खराश पैदा ना हो, और फिर साइड से बैक से कोई हल्का सा म्यूजिक डालना है। क्यों साहब? ताकि सुनने वाले को सुनने में मजा आ जाए। वो तो हम लोगों जैसा मजनू है, न कोई चैनल है, न कोई स्टूडियो है, न कोई सजना धजना है, न कोई माइक है। कहीं ये साहब चौपट किस्म का माइक मिलता है, आवाज खराब होती है, कहीं चौपट किस्म का मजमा मिलता है, 5 लोग बैठे रहते हैं। कुछ भी हो, चाहे माइक खराब हो या मजमा खराब हो या मौसम खराब हो या अपनी तबीयत खराब हो, मगर कुरान सुनाना है, हदीस सुनाना है, दिन की बात सुनाना है। ना कोई म्यूजिक है, ना कोई बैक पर्दे से कोई अबछाजन की आवाज है। ये तो हम लोग कर रहे हैं, चूंकि हम लोग ताजुश शरिया वाले हैं, चाहते हैं कि तबीयत पे नहीं शरीयत पे अमल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खजाने ताजुश शरिया। उसके बावजूद अगर कोई कर लेता है, वीडियो बना लेता है, तो उसका जिम्मेदार वो है, वो जाने, उसका काम जाने। हमारा काम है सादे सिंपल तौर पर शरीयत का पैगाम पहुंचा देना और ये बता देना कि ये जायज है या नाजायज है। बाकी गले में चादर डाल के किसी को नमाजी बनाना, किसी को हराम काम से रोकवा देना, ये मौलाना का काम नहीं है। न किसी नबी पर फर्ज था कि चादर डाल के गले में मस्जिद में घुसेड़ दिया जाए, न किसी नबी के गुलाम आलिम पर यह फर्ज है। नबी भी कुरान सुनाते थे, उसी हजारों में से 2-4 लोग खींच के आके जन्नती बन जाते थे, और यही काम आलिमों पे फर्ज है। ये हक बता दे, 1000 में से 2 आदमी तो राह रास्ते पे आ जाएगा। इसलिए हुजूर ने कहा था, अली जहां जा रहे हो वहां तलवार पहले मत चलाना, पहले दीन समझाना। अगर तेरी वजह से एक आदमी राह रास्ते पे आ गया तो तेरा यह काम अरब के सुर्ख ऊंट से तेरे लिए बेहतर है। इसलिए इस जलसे को आप ये मस्त जलसा कराने से क्या फायदा होगा? सोच उजड़ गई, जबान चौपट हो गई, सीना मर गया, रजील और खसीस खसासत की तरफ बात बोलता है। वहां डीजे बज रहा है, कोई नहीं बोलता ये हराम काम करके शादी की महफिल को क्यों बर्बाद कर रहे हो। वहां साहब वीडियोग्राफी हो रही शादी की महफिल में, सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं, वहां कोई नहीं बोलता ये हराम काम मत करो, ये गलत काम मत करो। वहां औरतें मर्द आपस में मिलकर एक जगह बैठ के खा पी रहे हैं, कोई नहीं बोलता ये मर्द और जन का इख्तलात ये हराम है, इसको बंद करो। ये जहेज का मुतालबा करना, जमीन बेच के कार देना ये हराम है, ये काम मत करो, कोई नहीं बोलता। ये चौपट दी ग्रेड खसीस रजील खबीस मरदूद, ये जहन्नमी। एक छोटी सी मजलिस बची है हमारे यहाँ, मदरसा तो उजड़ ही गया, मस्जिदों में तो कोई बयान सुनने जाता नहीं है, खानका में तो तेल पानी फूकने का अड्डा खानका हो ही गई। शरीयत सिखाने, कुरान बताने, हदीस सिखाने का एक ही केंद्र प्लेटफॉर्म है ये जलसा। इसे भी ये मरदूद उजाड़ना चाहता है। ये बता दे, ये अवामी प्लेटफॉर्म
दीन सिखाने का अगर खत्म हो गया तो खबीस तेरे पास क्या रह जाएगा? किस प्लेटफॉर्म के जरिए तू हदीस सुनाएगा, कुरान सुनाएगा, लोगों को दिल में अल्लाह का डर पैदा करेगा? वो गनीमत है कि अवामी प्लेटफॉर्म मौजूद है जहां हम हदीस बयान करते हैं, लोगों को मुस्तफा की सुन्नत की तरफ बुलाते हैं, कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस जलसे की कद्र की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहला शख्स जवान कड़ियल को बुलाया जाएगा। अल्लाह ने जवानी दी, तुमने इसके बदले में क्या किया? वह बोलेगा हमने तेरी राह में जंग की, यहां तक कि हमारी गर्दन कट गई, मैं शहीद हो गया। अल्लाह कहेगा तू झूठ बोलता है, तू इसीलिए जंग किया ताकि तू बहादुर कहला जाए, तेरी बहादुरी का चर्चा हो जाए। ये जवान ने बड़ा काम किया, अपनी जान दे दी, तो दुनिया में तेरा चर्चा हो गया। फकद कील, तू कहला गया, क्योंकि मेरे लिए तुमने ये काम किया नहीं था, इसलिए आज हमारे पास इसका कोई बदला नहीं है। फसुहिबा, मुंह के बल घसीट कर उसे जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। मैं गर्दन भी कटाएं, जान भी दे दें, और फिर जहन्नम में मुंह के बल जिल्लत के साथ दाखिल किए जाएं। बहुत मोतबर हदीस है मुस्लिम शरीफ की। इस हदीस पाक को हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी सुनते थे, इतना रोते थे कि दाढ़ियां भीग जाती थी उनकी, और कहते थे जब ऐसे ऐसे नेक लोगों का ये अंजाम होगा, आम आदमी का क्या हाल होगा? ऐसे लोग जो अपनी गर्दनें कटा दी, नीयत गड़बड़ हुई, और सेल्फी लीजिए और व्हाट्सएप पे डालिए, अपलोड कीजिए, और एहराम बांधिए और अपलोड कीजिए, दूसरे का पैसा लीजिए, जाइए रमजान वहां जाइए और वहां अपलोड कीजिए और दूसरों को डालिए, और नमाज की पाबंदी नहीं, जहाँ की एक नमाज 1 लाख के बराबर, एक नमाज छोड़ना 1 लाख नमाज छोड़ने के बराबर। अब वहां खाना है, घूमना है, आइसक्रीम खाना है, और साहब वीडियो बनाना है, अपलोड करके दूसरों को दिखाना है कि हम मदीना आ गए हैं। जिस दिन ये हदीस सुनेगा सीना फट जाएगा। अभी तो हदीस पढ़ा नहीं है, अभी तो तमाशा देखा है, अभी तो मेला देखा है, अभी तो ताजिया देखा है, अभी तो शेर पढ़ के लोगों से दाद वसूला है, अभी तो सिर्फ 2-4 पैसे कमाया है और अली 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 करके 2-4 टाका कमाने का हुनर सीखा है। लेकिन जिस दिन ये हदीस पढ़ लेगा सीना फट जाएगा, कैमरा बंद हो जाएगा, रोते रोते आंसू के जरिए खून जारी हो जाएगा। चूंकि तू अभी हदीस पढ़ा कहां? वो तो अमीर मुआविया जन्नती सहाबी थे, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। वो जब इस हदीस पाक को पढ़ते थे तो आंखों से आंसू के कतरे रवा होते थे। जो आदमी अपनी जान दे दिया अल्लाह की राह में, नीयत गड़बड़ हुई तो मुंह के बल घसीट के जहन्नम डाल दिए गए। और दूसरों का क्या हाल होगा? दूसरा शख्स वह होगा, दूसरा शख्स जिसको अल्लाह ने बहुत दौलत दी होगी, बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस, अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस, हजरत सूफी नसीमुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। हाँ, सूफी साहब तशरीफ ले आए। अब आप महफिल में जम के बैठे, जो एक कमी रह गई थी वो भी पूरी हो गई, सूफी साहब आ गए, और मेराज बाबू के पीरो मुर्शिद हैं सूफी साहब, वो आ गए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने मजहबी रहनुमा, दीनी उलमा, मजहबी कायदों की इज्जत, उनका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग बैठ जाइए, अभी तकरीर शुरू कहाँ हुई है, अभी तो तमहीद है, तमहीद जारिया के पास तकरीर होगी, गौर से सुनिएगा। सब लोग बैठ के बोले जोर से सुभान अल्लाह। वो बाबा खड़े हो कि मेरा मुंह देख रहा है कि ये 1 घंटा बोल दिया और बोल रहा है कि तकरीरें नहीं किए हैं, ये क्या बोल रहा है ये मौलाना? वो गौर से हमारा चेहरा देख रहा है कि 1 घंटा से ज्यादा बोल दिया ये मौलाना, उसके बावजूद ये कहता है भी तकरीर नहीं शुरू की है। ये तकरीर शुरू कब करेगा, कितने घंटे के बाद शुरू करेगा तकरीर? वो हमारा वो बाबा गौर से देख रहा है। जरा आप ये बाबा भी खड़ा हो गया, बाबा बैठ जाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नेपाल में तकरीर सुनने का माहौल अब धीरे धीरे पैदा हो रहा है, सुभान अल्लाह। बीच में बहुत नातखानी हुई, अब बहुत स्टेज पर मारा पीटी हुई, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नेपाल के सारे उलमा ने अब ठान लिया है कि अब मारपीट नहीं होगी, दीनी नशिस्त होगी, दीनी गुफ्तगू होगी। अब यहाँ से एक अच्छा मैसेज आएगा पूरे नेपाल और पूरी दुनिया में। हाँ, पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज आएगा। तो अब जरा मेरी ये तमहीद मुकम्मल हो जाए। अब शेख भी आ ही गए, अब उसके बाद अब तकरीर अब चालू होगी। अब तकरीर चालू होगी कि अहले बैत क्या कहते हैं, इमाम हुसैन की कब्र से क्या आवाज आ रही है, इमाम हुसैन की तुरबते पुरनूर से क्या आवाज आ रही है, हुसैन
किस टाइप का आदमी देखना चाहते हैं और हुसैन किस टाइप का आदमी थे, बस यही तो है आज की तकरीर का मौजू। हुसैन किस टाइप के आदमी थे? आदमी तो मुसीबतों से घबरा जाता है, भूख से घबरा जाता है, प्यास से घबरा जाता है, बाल बच्चे बीमार हुए तो घबरा जाता है, एक बच्चा मर गया तो घबरा जाता है। वहां भूख के अंबार पर, प्यास के अंबार पर, बाल बच्चों के सूखे हल्क को देखते हुए लाशों के अंबार पर ये कैसा आदमी है जो 1 इंच न पीछे हटा, न इन्होंने जालिम के सामने झुका, न कभी बाल बच्चों की लाशों को देखकर आंख में आंसू के कतरे लाया। ये सारा सितम सह गया, सब्र की चट्टान बन गया, मगर दीन से समझौता नहीं किया, बल्कि दीन हक पर कायम रहा, जालिम से समझौता नहीं किया, उनके सामने 1 इंच नहीं झुका, अपना सब कुछ लूटा दिया, नाना के दीन को बचा लिया। कैसी उसकी बॉडी थी, कैसा उसका सीना था, कैसी उसकी सोच थी, किस मिट्टी से वो बने थे, कैसी पर्सनैलिटी उनकी थी जो एक छिपकली को देख के डर जाए। नमाजी ज्यादा, सच्चे थोड़े हैं, झूठे ज्यादा, आलिमों का हाथ चूमने वाले, उनसे दीन सीखने वाले कम है। नेताओं, डकैतों, गोंडों, दारोगा, दुनियादारों, झूठों, मक्कारों, फरेबियों, दगाबाजों के पास भीड़ लगी है। मौलाना का दरवाजा सन्नाटा है, कोई बैठने वाला नहीं है कि मैं एक हदीस मौलाना से सुन लूं, मैं दरवाजे पर बैठकर जन्नत की बात मौलाना से सुन लूं, एक बंदा नहीं मिलेगा। मदरसे के चंद बच्चे अगर मिल गए कभी कभार, मदरसे के बच्चे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबके दिमाग में दुनिया समा गई है, सबको दुनिया चाहिए, इसलिए कंप्यूटर चाहिए, अंग्रेजी चाहिए, हिंदी चाहिए, नेपाली चाहिए, उड़िया चाहिए, बांग्ला चाहिए। बस थोड़ा सा 2-4-10 आयतों को सीख लिया ताकि नमाज में पढ़ना चाहिए, तो अब बाकी पैसा कमाने के लिए 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे। यहाँ सड़ा हुआ बच्चा मदरसे में फारसी की पहली का सबक नहीं सुना पाता, ज़रबा ज़ैदुन अमरन की तरकीब नहीं उसको मालूम, और 2 टका कमाने के लिए कंप्यूटर का सारा फॉर्मूला उसको मालूम, और डेली जाके वहां 5 घंटे कंप्यूटर सीखता है। जबकि अगर वही मेहनत मदरसे में कर लिया होता तो एक जबरदस्त बासलाहियत आलिम बन गया होता, जबरदस्त मुसन्नी बन गया होता, जबरदस्त खतीब बन गया होता, जबरदस्त साहब मदरसे का नाज़िम बन गया होता। तो जो जबरदस्त है मदरसा दीनी लाइन में, वो दुनिया के जबरदस्त से ज्यादा अच्छा है। नेता उतना हवाई जहाज पे नहीं चलता जितना हमारा मौलाना चलता है। पाकिस्तान के 2-4-10 मौलाना हैं जिनका पैर आसमाने में लटका रहता है, कभी अमेरिका, कभी यूरोप, कभी हॉलैंड, कभी नेपाल, कभी इंडिया, कभी बेल्जियम, कभी मलेशिया। हम लोग छोटा मोटा मौलवी हैं इंडिया का, बहुत बड़ा मौलवी नहीं, छोटा सा मौलवी, मगर उसके बावजूद कभी कश्मीर, कभी गुवाहाटी, कभी चेन्नई, कभी बेंगलोर, कभी साहब पाकिस्तान, कभी दुबई, कभी नेपाल। छोटा मोटा मौलवी है, जो बड़ा मौलवी है, जो बहुत जानकार है, उसका तो आलम यह है कि साहब लोग उनका चेहरा देखने के लिए तरसते हैं। जैसे एक बड़ा मौलाना था इंडिया में, हुजूर अख्तर रजा खां अजहरी, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुश शरिया, खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया, हजरत आला मुफ्ती शहरयार रजा। कितने बड़े मौलाना थे, आपको जानकर ताज्जुब होगा। उस बड़े मौलाना से मुलाकात करने के लिए हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, जबकि हिंदुस्तान चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, सबको मालूम है, दुनिया के सारे मुसलमान हमारे भाई हैं, दुनिया के सारे ममालिक वो हमारे हैं, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, सारी दुनिया हमारी है। एक खुदा, एक रसूल, एक कुरान, एक अजान, एक नमाज, सारी दुनिया में वही कानून है। ये दीवार अगर टूट जाए, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इसके टूटने के बाद दूसरे मजहब के लोग तो परेशान हो जाएंगे, मगर मुसलमान परेशान नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि पूरी दुनिया में एक अजान, एक मस्जिद, एक कुरान, एक नमाज, एक रोजा, सारी दुनिया में। ये नेपाल इंडिया की दीवार जहां टूटी तो फिर यही कहा जाएगा चीनो अरब
हमारा, हिंदुस्तान क्या हमारा, बात मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने बरहमपुरी नेपाल, हजरत आला मुफ्ती शहरयार रजा। हमारे नेपाल की राजधानी काठमांडू है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, चीन की राजधानी बीजिंग है, जापान की राजधानी टोक्यो है। अब ये राजधानी सुनाते रहे हम, मगर मुसलमानों की राजधानी, पूरी दुनिया के ममालिक की राजधानी मदीना है। मक्का शरीफ में 200 से जायद ममालिक के लोग जब अरफात के मैदान में एक लिबास, एक चादर, एक लुंगी, नंगे सर, जब सब लोग एक मैदान में खड़े होते हैं तो क्या मंजर लगता है कि सारी दुनिया इस्लाम से सरशार है और ये काबा सारी दुनिया की राजधानी है। सुभान अल्लाह, क्या बात। एक स्लोगन, एक ड्रेस, एक यूनिफॉर्म, एक जगह, ऐसा को नजारा किसी मजहब कहीं कहीं नहीं है। सिर्फ मुसलमानों के पास सिर्फ मजहब इस्लाम है। अगर मुसलमान इसी पॉइंट को समझ ले तो एक मुसलमान का बच्चा कभी काफिर नहीं होगा, एक मुसलमान की बेटी कभी किसी काफिर के पास नहीं जाएगी। अगर वो इस्लाम जान ले, इस्लाम सीख ले, काबा और मदीना की सच्चाई जान ले, सारी जिंदगी कुंवारी रह जाएगी मगर अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी। और जो ऐसा कर रही है वो नहीं जानती है काबा को, वो नहीं जानती है मदीने को, वो नहीं जानती है कुरान को, वो नहीं जानती है मरने के बाद की दुनिया को, उसको नहीं जानती है मुस्तफा के घर वालों को, वो नहीं जानती है अहले बैत को। वो सिर्फ जानती है इतना, फिल्म देखती है, करीना कैटरीना को देखती है, बस जवानी है, नाचना गाना है, मुंह बिचका देना है, दूसरे के साथ भाग जाना है और वहां 2-4 साल निचोड़वा देना है, फिर 50 टुकड़े में कट के 50 जंगलों में फेंक के जलील और रुस्वा होके खरबों साल की आग में जलने के लिए चले जाना है। चूंकि उसके नजदीक फिल्म में नाचने वाली उसके लिए मॉडल है, लेकिन जिस दिन उसके लिए मॉडल सैयदा ज़ैनब हो जाए, सैयदा फातिमा ज़हरा हो जाए, सैयदा सकीना हो जाए, जिस दिन राबिया बसरी उसके लिए मॉडल हो जाए, वो कुंवारी रह जाएगी, किसी लड़के को खास नहीं डालेगी। अगर कोई 5 करोड़ दे या बोलेगी मैं कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी, अब वो फिर कभी नहीं अपने आप को किसी गैरों के कदमों में डालेगी। वो बोलेगी मैं फातिमा की कनीज हूं, पाकीज़ा रहूंगी। कुंवारी मर गई तो जन्नतुल फिरदौस में फातिमा की कनीजों में शामिल हो जाओ। चूंकि हमने अपनी बच्चियों को फातिमा ज़हरा की जिंदगी नहीं बताई, जलसे में मौलाना आया, फूर फटिंग किया, हाथ पैर झाड़ा, बस आप आए, मेला देखे, हलवा रोटी खाए, लिए और चल दिए। माँ बहन बेटियां बैठ के दिन सीखती कहां? आप अपने घर में चर्चा नेक लोगों का करते कहां हैं? ये तो मौलवी साहब बेचारा है, जुमा के दिन कहता है जन्नत जाओ, ईदैन में कहता है जन्नत की तैयारी करो, जलसा में माइक लगा के, सामियाना लगा के 10 आदमी को बोला के कहता है, गाली सुन के लोग कहते हैं कि ये हराम खा रहा है, जलसा का पैसा बटोर के अपना खाएगा, मदरसा चला के अपना खाएगा, ये मौलवी साहब अपना खाता है। आप गाली देते हैं, ये आपको दीन का पैगाम सुनाता है, ये आपको हराम और हलाल की बात बताता है। आप उनकी जगह छीनते हैं कि मस्जिद में नहीं रहने देंगे, वो कभी नहीं बोला कि तुम नमाज मत पढ़ो, तुम्हारे लिए ठीक है। आप उसकी जगह खाते हैं, वो आपको बोलता है नमाज छोड़ना हराम है, नमाज पढ़ो। आप उसको सताते हैं मगर वो आपको जन्नत में जाना देखना चाहता है, जन्नत का रास्ता बताता है। इस रूए जमीन पर शुभ चिंतक खैर खा करो अगर कोई वाहिद करो है वो उलमा की जमात है। वरना दूसरों को हम ठगते हैं तो वो हमको ठगता है, दूसरों को हम धोखा देते हैं वो हमको धोखा देता है, अगर हम किसी के साथ झूठ बोलते हैं वो मेरे साथ झूठ बोलता है। लेकिन यही गरोह है उलमा का कि आप इनको ठगते हैं, ये नहीं बोलता है कि बगैर वजू की नमाज पढ़ लो हो जाएगा। आप इनको मस्जिद से भगाते हैं, ये नहीं बगैर वजू की नमाज पढ़ाता चलो सारा मोहल्ला वाला जहन्नम में जाए, हमने बगैर वजू की नमाज पढ़ा दिया है, जाओ तुम सबके सब जहन्नम में। नहीं करता है, वो अल्लाह से डरता है,
आप उनको भगाते हैं मगर वो कहता है ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये लीगल है, ये इलीगल है। आप इनको सताते हैं, ये आपको जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहा है। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, हजरत आला मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला। तो मैं कह रहा था कि मौलाना बनना कोई नहीं चाहता है। हिंदुस्तान का एक बड़ा मौलाना पीवी नरसिम्हा राव जो हिंदुस्तान का वजीर आजम था, 7 घंटे तक बरेली के सर्किट हाउस में बैठा रहा। सर्किट हाउस मतलब सरकारी गेस्ट हाउस, जहां सरकारी मेहमान ठहरते हैं। सर्किट हाउस में 7 घंटे तक दुनिया के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मुल्क इंडिया, और आज की तारीख में सबसे पहला मुल्क दुनिया का। अब चाइना की आबादी कम हो गई, हिंदुस्तान की आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी 140 करोड़ की आबादी हो गई हिंदुस्तान की। अब हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इकलौता मुल्क हो गया। वहां का प्रधानमंत्री 7 घंटे तक, जिसका एक एक मिनट कीमती होता है। हम लोग तो एक दिन में 1 जलसा पढ़ते हैं, कभी कभी 2 जलसा पढ़ते हैं, मगर भारत का प्रधानमंत्री कभी कभी एक दिन में 10 प्रोग्राम अटेंड करता है। आधा घंटा यहाँ, आधा घंटा वहाँ, 1 घंटा वहाँ, 2 घंटा वहाँ, कभी कश्मीर, कभी चेन्नई, कभी बेंगलोर। इलेक्शन के मौके पर वो 10-10 सभाओं को संबोधित करते हैं। अब जरा समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का वजीर आजम, एक एक मिनट उसके नजदीक कीमती है। वो 7 घंटे तक बरेली में बैठा रहा ताकि ताजुश शरिया से मुलाकात हो जाए। मगर मेरा वो शेख जिसके इंतजार में दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का प्रधानमंत्री 7 घंटे बैठा रहा, वो शेख ये कहकर मिलने से इनकार कर गया कि हमें दीन की खिदमत से फुर्सत कहाँ है कि वजीर आजम से मुलाकात करो। ये है आला हजरत, ये है आला हजरत का खानदान, और ये है एक आलिम रब्बानी की अजमत और इज्जत। ताजुश शरिया ने इल्म हासिल किया तो सारी दुनिया अपनी पलकों पे बैठा लिया। यहां तक कि वजीर आजम इंतजार करता रहा, आपने उससे मिलना गवारा नहीं किया। कभी अमेरिका, कभी यूरोप, कभी हॉलैंड, कभी नॉर्वे, कभी कनाडा, कभी बेल्जियम, कभी मलेशिया, कभी सिंगापुर, पूरी दुनिया घूमते रहे। दुनिया की सबसे अहम तरीन शख्सियतों में 35वें नंबर पे सरकार ताजुश शरिया का नाम था कि दुनिया के 1200 करोड़ लोगों में जो सबसे ज्यादा वेटी, सबसे ज्यादा वजनी, सबसे ज्यादा लाखों करोड़ों को अपनी बात पे घुमाने वाला वजनी शख्सियतों में एक नाम ताजुश शरिया का था। अब आप समझ सकते हैं कि मौलाना बनने का कितना फायदा होता है, लेकिन हमारा बच्चा पढ़ता ही नहीं है। वो कंप्यूटर, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है वो भी पढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर जितनी मेहनत वहां कर रहा है 2 टका कमा के 2 रोटी खाने के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के बाद जन्नत तो नहीं जाएगा, अंग्रेजी कंप्यूटर सीखने के बाद जन्नत तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर उतनी मेहनत वो हदीस याद करने में कर लिया होता तो फिर क्या होता, जन्नती बन जाता है, जन्नत का मुज्दा उसको मिल गया होता। लेकिन चूंकि सबके दिमाग में दुनिया बसी हुई है, इसलिए मैंने ये हदीस आपको सुनाया कि दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है जन्नत में एक बालिश्त जगह। अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए तो आदमी इस दुनिया में रह के जन्नत का मुसाफिर बन जाए, रहेगा यहाँ, तैयारी वहां की करेगा। लेकिन चूंकि ये बात दिमाग में बसती नहीं है, इसीलिए दुनिया के लिए आखिरत को त्याग देता है। जैसे मस्जिदें वीरान हैं, मदरसा वीरान है, जलसा वीरान है, खानका वीरान है। अगर अभी नेता कोई आ जाए जिस नेता की हैसियत आलिम के सामने कुछ नहीं है, एक तालिबे इल्म जो कुरान हदीस पढ़ता है वो रास्ते से गुजरे तो फरिश्ते उनके पांव के नीचे पर बिछाते हैं, फरिश्ते पांव के नीचे पर बिछाते हैं। आलिम जो हकीकत में आलिम है, हम लोगों जैसा ढांचा वाला आलिम नहीं, जो जुब्बा पहना, पगड़ी पहना, ये तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन जो हकीकत में आलिम रब्बानी है वो रास्ते से चलते हैं तो दरख्त के पत्ते, समंदर की मछलियां, सुराखों की चूटियां उनके लिए बख्शिश की दुआ करती है। जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। जो 50-100 जन्नती है वो भी सो जाएगा,
वो भी सब नींद की आगोश में चले जाइएगा। कम से कम आप तो जन्नती हैं, आप तो जन्नत की बोली बोलिए। जन्नत की बोली क्या है? सुभान अल्लाह। जन्नत की बोली क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। रोजाना इतना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए कि देखने वाला आपको मजनू कहने लगे, ये मजनू है। हदीस में आया है, इतना अल्लाह का जिक्र करो कि लोग तुम्हें मजनू कहने लगे। इतना, यहां तो अक्लमंद भी लोग नहीं कहते हैं, 100 बार भी नहीं पढ़ पाते हम लोग। 1000 बार कोई जब भी जबान खुले अल्लाह का जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, तब लोग बोलेगा ये मजनू है। जब भी मिलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब भी मिलो दरूद शरीफ। हदीस में ही इतना अल्लाह को याद करो कि लोग तुम्हें मजनू कहने लगे। तो कम से कम जलसे में कभी आते हैं तो 2 घंटा 4 घंटा बैठते हैं, इसमें तो कम से कम 100 200 500 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए। और यहाँ भी ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कि दस्तरखान अब बिछेगा, अब बिरयानी लगेगी, अब खाएंगे। वो सामने हमारा वो बाबा बैठा हुआ मुराकबे में चला गया है, वो चला गया है, वो दूसरी दुनिया में पहुंच गया है। इसीलिए तकरीर करने के लिए 10 बजे देना चाहिए, तो हमारे लोग तकरीर करने के लिए रात के 1 बजे 2 बजे उठाते हैं। चलिए जब सब लोग थक के चूर हो जाएं, मुराकबे में जाने लगें, तब जाके उनको कुरान सुनाइए और हदीस सुनाइए। ये माहौल बदलना होगा। जब यही 200 आदमी को कुरान हदीस सुनाना है तो 10 बजे बैठ जाते, वहाँ 400 आदमी उस वक्त में था, उस 400 को हदीस कुरान सुना देते। ये 200 आदमी को क्यों सुनाते हैं? जो जलसा 4 बजे भोर में खत्म होगा वो जलसा 12 बजे खत्म हो जाता। कम से कम 500 आदमी हदीस कुरान सुन तो लेता, वो चला जाता। ये जो मेला में घूम के दूसरों का मुंह देख रहा, ये काम तो नहीं होता। तब लाइट खत्म हो जाती, 1 बजे मेला खत्म हो जाता। ये जन्नती जन्नत की बात सुनने के बाद घर चले जाते। और वो जो बाहर घूम करके तमाशा कर रहा है, लाइट खत्म हो जाती, बाजार बंद हो जाता, कम से कम वो सब भी तो इस तमाशे से बच करके अपने घर में जाके सो गया होता। नहीं, कुछ भी नहीं, चाहे कुछ भी हो, बस एक नाम नमूद रियाकारी मक्कारी में सारी दुनिया पड़ी हुई है। ये लोग बोलेगा 1 बजे जलसा खत्म हो गया, 1 बजे खत्म हो गया, 2 बजे खत्म हो गया, जलसा नहीं चला, वही चला। यानी मकसद सिर्फ लोगों को देखना, लोगों की बातें सुनना। अल्लाह को खुश करने को कौन करेगा? मुस्तफा को राजी कौन करेगा? कौन दीन का काम खुदा को राजी करने के लिए करेगा? यहाँ तो मोबाइल ने जो रही सही कसर थी उसको भी खत्म कर डाला। यहाँ से उम्रा करने जाता है, हालत एहराम में काबा के सामने सेल्फी लेकर के उसको व्हाट्सएप पे डाल के हिंदुस्तान पाकिस्तान और नेपाल के सारे अपने भाइयों को दिखाता है कि देखो हम उम्रा करने के लिए आए। हज करने गया है 4 लाख रुपए खर्च करके, ताकि हम अल्लाह के हुजूर जाके कहें लब्बैक ए अल्लाह, मैं हाजिर हूं, मैं भागा हुआ गुलाम, अब मैं सुलह करने आया हूं, मुझे माफ कर दे, मैं गंदा हूं, मुझे माफ कर दे। वहां गुनाहों की माफी के लिए जाना चाहिए, गुनाहों की माफी के लिए जाना चाहिए। साउंड आपका सही है, बस ठीक है, बस एक बार जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। इको कम करो, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से बोलिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग जाते हैं मदीना तैयबा हुजूर के रोजे पे सलाम पेश करने के लिए, वहां जाके सिर्फ वीडियो बनाता है, सलाम नहीं पेश करता। मैंने अपनी आंखों से देखा एक आदमी को, वो अब ऐसा नहीं कि वीडियो बनाता हुआ आ रहा है, अब जाली शरीफ के पास पहुंचा तो अब हाथ बांध करके कहे अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, फिर वहां से आगे बढ़े तो वीडियो बनाने लगे। नहीं, मैंने रोज़े रसूल पे अपनी आंखों से देखा, वीडियो बनाता हुआ आया, वीडियो बनाता हुआ गेट से निकल गया। अब बताए, जहां जुनैद और बायजीद जैसे बुजुर्ग सांस रोक कर हाजिरी देते हैं, कहीं सांस चलने की आवाज हुजूर तक न पहुंच जाए, वहां इबादत बर्बाद हो जाएगी। ला तरफऊ अस्वातकुम फौक सौती नबी, नबी की आवाज पे आवाज बुलंद मत करो। वह लोग जो आवाज बुलंद करते हैं उसके अमाल बर्बाद हो जाते हैं, उसको इसका एहसास तक नहीं होता। कैसे सीना मर गया आदमी का, जहां जुनैद बायसी जैसे बुजुर्ग सांस रोक के हाजिरी दें, और वहां आज का आदमी वीडियो बनाता है। खाने काबा, जहां ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के शहजादे जब खाने काबा को देखते थे गश खा के गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे, खाने काबा के जलाल की ताब नहीं ला सकते थे, अल्लाह के डर से बेहोश हो जाते थे। कौन? जो जन्नत में पैदा हुए, जन्नती, जन्नत घर में पैदा हो, जन्नत में पैदा हुए। मुस्तफ़ा ऐने नूर हैं, आपके सारे बाल बच्चे नवासे सब नूरुन अला नूर हैं, सब नूर हैं। हुजूर के घर में जिनकी परवरिश हुई हो, ये अल्लाह के डर से
काबा का जलाल देखकर बेहोश हो जाते। और वहां जाके हमारे जैसे आदमी सेल्फी ले रहा है। सिर्फ दूसरों को दिखाना है और दूसरों को सुनाना है, दूसरों को दिखाना है, दूसरों को सुनाना है, अपने को जहन्नम में डाल देना। 4 लाख खर्चा करके जहन्नम जाने का सामान किया है और दूसरों को सेल्फी दिखाना है कि हम हज करने आए हैं, हम अरफात में खड़े हैं, हम मुजदलफा में खड़े। क्यों ऐसी बातें कर रहा है? पैसा तुम खर्च किया है, फर्ज तुम अदा कर रहा है, दूसरों को दिखाने की चाहत करके पूरे 4 लाख को बर्बाद भी कर रहा है और हज जैसा फर्ज उससे, उसकी बरकतों से महरूम रह रहा है। बस एक हदीस सुनाते हैं, फिर अजमत अहले बैत की तरफ लौट के हम आते हैं। मैंने जो कुछ कहा है, जलसे की अहमियत, आलिम की अहमियत, या दीनी मजलिसों की अहमियत, जन्नत की अहमियत, ये जो दुनियादार क्या कर रहे हैं, मैंने अभी 10-20 मिनट में ही समझाया है। हालात जिस तरह के बन गए हैं उसी तरह, बस जब बात छिड़ गई है मैं इसको मुकम्मल करूं, फिर मैं तकरीर शुरू करता हूं, अज़मत अहले बैत की बात करता हूं, अक्लमंद की आंखें खुलने की बात करता हूं। आप ये मत समझ लिए कि मौलाना साहब ये 2-4 हदीस सुना करके अब तकरीर खत्म करने वाले हैं। ऐसा नहीं है साहब, चले जाइएगा तो फिर भी हम तकरीर खत्म नहीं करेंगे। हम सुनाएंगे खूंटा को, हम सुनाएंगे जो अल्लाह का फरिश्ता यहाँ बैठा हुआ है 1 लाख, उसको हम सुनाएंगे। आप लोगों के मन में भी अगर बाहर घर जाने, सोने और घूमने की बात आ रही है तो कोई रोक नहीं पाएगा आपको, मगर आप इतना जान लीजिए कि जिस महफिल में आप बैठे हैं, आप जन्नत की क्यारी में बैठे हैं, फरिश्तों की झुरमुट में बैठे हैं, और समझे कि बहुत बड़ा मुज्दा और बशारत फरिश्ते आपको सुनाने वाले हैं। नहीं सुनी आपने बुखारी की लंबी हदीस की शरह के फरिश्ते कहते हैं इलाही वो जन्नत को देख लें तो और जन्नत की तलब में आगे बढ़ जाएं। अल्लाह कहता है किससे पनाह मांग रहे थे? कहा जहन्नम से। कहा जहन्नम की आग को देखा है? दुनिया का जहन्नम का सबसे अदना अजाब, आग का जूता पांव में पहना दिया जाएगा और सर ऐसा खोलेगा जैसे आग में कढ़ाई में तेल खोल रहा हो। वो समझेगा कि सबसे बड़ा खतरनाक अजाब मुझको हो रहा है, हालांकि सबसे कम तर दर्जे का अजाब उसको हो रहा होगा। जब अदना अजाब आग का जूता पहना दिया जाए, सर खोले, तो जो बड़ा बड़ा अजाब है काफिरों पे, मुशरिकों पे, शराबियों पे, पापियों पे, जानियों पे, बेनमाजियों पे, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। आया है बास किताबों में कि 80 बरस तक एक वक्त की नमाज छोड़ने के बदले में जहन्नम में जलना पड़ेगा। ये बताते कहां हम जी रहे हैं। नमाज को जैसे ऑप्शनल चीज समझ लिया, पढ़ लिया तो वाह वाह, नहीं पढ़ा तो कोई हरज की बात नहीं है, जबकि नमाज सबसे बड़ा फर्ज है, फर्ज आजम है, और नमाज छोड़ना गुनाह आजम है, सबसे बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर पास हुआ बंदा तो ठीक, नहीं फेल हुआ तो गया काम से, फकद खाबा व खसरा, हदीस में आया है वह हिलाक और तबाह हो, बर्बाद हो गया। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल, वहाबी, नजदी, कादियानी जो जहन्नमी है, मुस्तफा की तौहीन करके जहन्नम चले गए, वह तो फजर के टाइम में मस्जिद में मेला लगाए हुआ है। और जो सुन्नी जिसके पास ईमान है, मोहब्बत रसूल है, इनकी मस्जिदों में 5 बूढ़ा फजर के टाइम में मौजूद है, और इनके 95% जवान सब अपने घर में 2 बजे रात तक मोबाइल चलाए हैं और फजर के टाइम में खर्राटे से सोए हैं, और फिर जन्नत का ठेकेदार बनने के लिए वो बताशा लेके मजार पे पहुंच गए फातिहा दिलाने के लिए। अब तो जन्नत मेरी जागीर हो गई। एक बार साल में 360 दिन में जुलूस